हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। नवंबर रिसेंटली चल रही है। आपके गवर्नमेंट्स ने जो एग्ज़ाम फरवरी में होते थे अब इस साल मार्च में होंगे। तो आई होप आप अच्छे से स्टडी करें और सेशन को आप सवाल लगाएं। मेरे साथ लगाने के बाद आप वीडियो को पॉज कर लें, लगाने की कोशिश करें। नहीं आए तो फिर आप उसे कंटिन्यू करें, देखें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए थर्ड सवाल देखें। सीट्स 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य बिंदुओं से बनने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। देखो, एक हम त्रिभुज बनाए। देखो, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। ठीक, ये त्रिभुज हो गया। अब कहा गया समझे। ये त्रिभुज ए है, इसके को ए बी सी। अब इस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। सीट्स 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु। बताओ इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ये कहीं होगा। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ये कहीं होगा। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ये होगा। त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं को से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इनको हम मिला दें, इन भुजाओं को मिला दें तो ठीक है, ये हो गया। और इसको भी मिला दें, ठीक, ये मिला दिया। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखो, ये मान लो पॉइंट डी है और ये ई है और एफ है। यहाँ देखो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है ये मध्य बिंदु है। अगर डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो क्या हो जाएगा? हम x1 + x2/2 कर दें, y1 + y2/2 कर दें। इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें निकालने के बाद करना क्या है कि ABC का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करें कि सबसे पहले हम कि त्रिभुज जो दिया है उसे लिखें। क्या है? त्रिभुज ABC को की प्रत्येक भुजा के मध्य की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने के मध्य बिंदु के मिलाने से, मध्य बिंदु के मिलाने से क्या? DEF त्रिभुज क्या बनता है? DEF क्या है? बनता है, ठीक है। हम अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो क्या कहेंगे? तब बिंदु डी के निर्देशांक क्या होगा? कैसे निकालेंगे? आपको पता है जब मध्य बिंदु होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि x1 इसको मान लें x1 y1, x2 y2, x1 + x2/2 0 + 2/2 और -1 + 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 आ जाएगा।
ये क्या हो गया 0 1 0। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके डी पॉइंट्स के आ गए 1 0। क्या 1 0, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। ऐसे ही अब ई के निकालें, हम लिखेंगे तब बिंदु ई के निर्देशांक तथा बिंदु ई के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा समझिए। ई के क्या होगा, ये है ना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 0 y2, y1 प्लस y2, y1 क्या है -3 और y2 क्या है 3/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 में भाग करेंगे 2 का कुछ नहीं होगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 0,1। ये आपके किसके बिंदु ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आप बिंदु एफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, यही निकालें तथा बिंदु एफ के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो देखो एफ के कैसे निकालेंगे, एक्स ये समझ लो ये x1 x2 नहीं x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 0 प्लस 2/2 और 1 प्लस 3/2। अब देखो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहां देखें 3 और 1 4 और 2 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमारा इसमें क्या पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, हम यहाँ नहीं डी ई एफ के आ गए, हमने डी माने हैं ना, तो ये हो गया 0,1। ई एफ के क्या हो गए 2,1। ठीक है, अब देखो अगर हम अब इस चतुर्भुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ का निकाल लें, देखो अब निकाल लें तो क्या हो जाएगा, यहां देखें तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, और आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, बताया गया हमने 1/2 और फिर क्या लेंगे, यहाँ x1 लो, ये कोष्टक बना दो, यही बताया ना हमने, प्लस x2 लो, यहाँ ब्रैकेट्स बना दो, प्लस x3 लो, यहाँ ब्रैकेट्स बना दो, यही बताया ना। ठीक, अब क्या करना है, देखो 1 हो चुका है, क्या बचा है, हमने कहा इसे देखा करो 1 2 3, 1 हो चुका है, क्या बचा 2 और 3, तो y2 माइनस y3, 2 हो चुका है, क्या बचा है 3 और 1, y3 माइनस y1, क्या हो चुका है, आप कहेंगे 3 हो चुका है, क्या बचा y2 माइनस y1, ये होगा। अब देखो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये हम इसे मान लें x1 ये y1 और ये x2 ये y2 और ये हमारा हो जाएगा x3 और y3। अब मेरी बात को समझिएगा, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसमें पुट कर दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो क्या आएगा, देखो 1/2, x1 क्या है, x1 आपका 1 है, कोष्टक में y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब 1 में से 3 जाएगा, प्लस x2 लेंगे, x2 क्या है 0 है, 0। अब आएगा y3 माइनस y1, अब y3 माइनस y1 ये कर दिया, सॉरी y2 कितना है 1, y3 ये है ना 1 है, y3 माइनस y1, y3 कितना है 1 और ये कितना है y1 0, प्लस x3 कितना है
x3 हमारा है 2, कितना है 2, हम इसे 2 लिख देंगे, 2 लिखा, y2 माइनस y2 कितना है, y2 हमारा 1 है, और क्या हो जाएगा, हाँ y3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 3 के बाद 1 और 2 आएगा, 1 और 2, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1 आएगा, क्योंकि देखो 2 3 1 3 तो 1 2 बचेगा, y1 माइनस y2 करेंगे, y1 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 0, y2 कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है। अब देखो 1/2, ये तो क्या 1 में 1 कैंसिल हो गया, 0 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये कुछ भी हो 0 का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या 0 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 2 में करेंगे या -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। अब इसको सारे को हम सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो आएगा 1/2 इंटू -2, और माइनस से वो 2 से 2 कैंसिल आएगा, -1 आ जाएगा। अब ये बताओ कभी भी एरिया होता है हमारा क्या आया, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो लिखेंगे यहाँ चूंकि क्षेत्रफल क्या नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, चूंकि क्षेत्रफल क्या नहीं होता ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग स्क्वायर मीटर, लिख दो स्क्वायर यूनिट लिख दो 1। हमारा ये क्षेत्रफल आ चुका है, पूछा गया कि इन क्षेत्रफल का अनुपात इसका भी निकालना है ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो इतना आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज करके इसका मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ समझें आप लोग। ये वाला ये तो हो गया कि हमने जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाला है वो निकल के आ गया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वो निकल के हमारा आया है, हाँ यहाँ लिख दें, वो 1 स्क्वायर यूनिट निकल के आया। अब हम निकाल लें इसका ABC का क्षेत्रफल, इसी को कर दें हम निकालें त्रिभुज किसका ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, ये हो गया। अब आपको पता है फॉर्मूला वही लगना है, तो हम क्या करें, ये ABC का क्षेत्रफल ले लें, ABC का क्षेत्रफल ले लें तो देखो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर 0, y1 बराबर आपका -1, b बराबर x2 बराबर आपका 2 और y2 बराबर 1, x3 बराबर 0 और y3 बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है यही होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1 ले लिया है 2 3, 2 ले चुके हैं 3 1, 3 लिया है 1 2। आई होप अब तो आपको फॉर्मूला आपको माइंड में सेट हो गया होगा। अब मुझे सीमेंट की तरह x1 कितना है 0, तो y2 माइनस y2 माइनस y3, तो क्या हो जाएगा 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस x2 कितना है 2 अपॉन y3 माइनस y1, y3 3 है, माइनस होता ही है, और माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 कितना है x3 0 है, और y1 माइनस y2 -1 होता ही है, और 1 अपने मन से होगा। अब हम करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 1/2, ये देखो आप कुछ भी सॉल्व करेंगे 0, लेकिन ये -2 है, गुणा 0 का करेंगे आपको पता है 0 बना देगा, 2 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 इंटू -2, ठीक है। अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 होगा, ये 0 होगा,
अब हमें बताओ 1/2 8 काटेंगे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखो निकालना था हमें भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 1 स्क्वायर मीटर। और ये हमारा कितना आया है, ये हमारा 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। निकालना था कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करो। मीन्स त्रिभुज हमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब ये बताओ हमें आप इसका DEF का क्षेत्रफल क्या आया था हमारा, इससे पहले 1 स्क्वायर यूनिट आया था तो 1, और ABC का क्षेत्रफल क्या आया है 4 तो 1/4, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था आपको और इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना था, इनका रेशियो करना था, यही क्वेश्चन में कहा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 सवाल देखें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो देखो एक हम सबसे पहले ड्रॉ करें क्या चतुर्भुज, ठीक है। ठीक है बना लिया। अब ये मान लो A है, ये B है और ये C है और D है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, A के माइनस माना है पॉइंट तो इसके मान लें -4, -2। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, -3, 5। C के क्या है 3, -2 और D के क्या है 2, 3। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर मैं ये पॉइंट्स A और C को मिला दूं, A और C को मिला दिया, तो बताइए अब बताइए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं ADC का, त्रिभुज इसका, और इस त्रिभुज का ACB, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं, तो ये हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। मैं इसका निकाल लूं ACD का और ABC का, आपको पता है तब 3 पॉइंट्स दिए गए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको आता है ना। तो ये निकाल ले और ये निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे और अब पूरा ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए देखें, हम लिखें कि माना बिंदु, हमने पॉइंट्स माने हैं जो, लिखें कि माना बिंदु, हमने क्या माना, A माना है क्या -4, -2 और B माना है क्या -3, 5 और C माना है 3, -2 और D 2, 3 है। ये माने हमने कोऑर्डिनेट्स किए हैं। अब निकालना में ABCD चतुर्भुज, निकालना क्या है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालूं, ADC का क्षेत्रफल, ठीक, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं,
तो मैं क्या ही कह सकता हूँ कि मेरा ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सीधा लिख देंगे हम, इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ADC। देखो पॉइंट देख लो पहले, ये पॉइंट दिए गए, पॉइंट लिख लें पहले हम। 4 - 4, -2 और क्या दिए गए हैं, A मान लिया। ठीक है, और ये दिए गया है 3, -2, 3, -2 और D दिया गया है 2, 3। ये पॉइंट्स दिए गए। अब हम करें, ये दिए गए, ठीक है, 2, 3। ठीक है, आपको पता है ये मानते हैं हम क्या, x1 y1 x2 y2 x3 और y2। आप निकाल रहे हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। देखो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होगा, 1/2 x1 तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 3, x2 लिया, क्या आएगा, 3 और 1, 3 लिया, क्या आएगा, y1 और y2, यही आएगा। ठीक, अब देखिए 1/2, यही आप वैल्यू रखे हम, x1 की वैल्यू क्या है, -4, y2 - y3, y2 क्या है, -2 रखा और 3 है, -3 हो गया, प्लस x2 क्या है, x2 3 है। अब लिखेंगे y3 - y1, y3 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। x3 कितना है, 2, y1 - y2, y1 कितना है, -2, माइनस y2 कितना है, y2 है आपका +2 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। देखो माइनस तो होता ही है और ये है तो +2 हो गया। अब हम सॉल्व करें तो 1/2 -4 और -2 और -3 -5 हो गया, ठीक है, +3 और 2 5, और ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो -4 और -5 हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। आपको पता है इधर देख लो, -4 × -5 20 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 प्लस के 5 और 3 15 प्लस 0, और इससे हम सॉल्व करेंगे 1/2 कितना आ गया, 20 और हमारा 20 हो गया, और 20 और 15 सॉरी 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो गया, 35 35 हो गया। अब देखो 35 हो गया, इसका मतलब हमारा आ गया 35 स्क्वायर यूनिट, क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट। अभी देखो हमने इसका निकाल लिया 𝛿1 आपका, अब 𝛿2 और निकाल लें। देखो लिखे हम यहाँ, देखो लिखेंगे एरिया ऑफ, देखो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते ना तो हमारे कभी रॉन्ग नहीं होता है। ए ले लिया हमने ये, ठीक है, ए है हमारा क्या, -4, -2, बी है हमारा -3, चौथे में यहाँ 5 नहीं -5 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 नहीं -5 है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो गया ये, अब ये कितना है, -3, -5, और ये कितना है 3, -2, और आपको पता ही है ये होता है हमारा क्या है, x1 y1, ये होता है x2 y2, और ये होता है x3 y3, ठीक है। अब निकाले हम, देखो एरिया ऑफ ABC
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला यही होगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको पता है फॉर्मूला त्रिभुज का यही होता है, 1/2 क्या होगा, x1। x1 क्या है, ये है -4। y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 -5, और माइनस होता है लेकिन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करें तो x2 कितना आएगा, -3। देखो y3 माइनस y1, y3 कितना है -2 रखेंगे, माइनस लगाएंगे और माइनस होता ही है तो प्लस हो जाएगा। x3 कितना है, x3 3 है, कोष्टक में क्या होगा, y1 माइनस y2, y1 कितना है -2 और माइनस होता ही है, और y2 कितना +5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका भी आ जाएगा। देखो अब बराबर 1/2 -4 और -5 में -5 में +2 जाएगा, -3 देखो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 0 हो गया, प्लस के 3, 5 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें हम। 1/2 यहाँ दिख रहा है आपको। अब -3 और -4 मल्टीप्लाई होगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ 0 है ही, 3 और 3 9 हो गया, 12 और 9 क्या हो गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या आ गया, 21/2 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। और निकालना क्या है, और निकालना है हमें पूरे का क्षेत्रफल। तो अभी हमने इसमें किया था, देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो पूरे का आ जाएगा। तो देखो हम ये करें, यहाँ क्या किया था, देखो कहा था हमने चतुर्भुज ABCD का जो हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक, वो बराबर किसके होगा, वो यहाँ लिखे हम, वो बराबर होगा हमारा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा ADC का क्षेत्रफल जो आया है वो है 35/2 और ये आया है 21/2। अब दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लें, 2 क्या आ जाएगा, 2 आ गया, एलसीएम कितना हुआ, 35 + 21, 35 जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 3 2 5 56/2, 56/2 हो गया। अब 56/2 हो गया, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, आएगा 28 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो गया, इस ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल में कुछ नहीं था, इसमें इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।